यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एंगेजमेंट हर दिशा में आजकल चल रही है भारत की। बीटीए जो है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। जो संबंध है यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच, उन सभी में एंगेजमेंट जैसे पहले था वैसे चल रहा है। जल्द ही ये जो 50% की जो टैरिफ्स हैं उसमें कटौती जरूर आएगी। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एंगेजमेंट हर दिशा में आजकल चल रही है भारत की। बीटीए जो है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर सर्गी गोर ने कल ही कहा है कि आज भी एक और राउंड ट्रेड का चलेगा और उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं उनको नैरो करने की बहुत बड़ी कोशिश है दोनों साइड से। भारत और अमेरिका दोनों चाहेंगे कि ये जो बीटीए है ये जल्द से जल्द इसके ऊपर सहमति बने। दोनों देशों के लिए अच्छा है। और बाकी जो संबंध है यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच, उन सभी में एंगेजमेंट जैसे पहले था वैसे चल रहा है और रिलेशनशिप इवन कील पर है। सर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर बार-बार कह रहे हैं कि भारत इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों रशिया की तेल जो है खरीद रही है। तो अगर उनकी पाबंदी नहीं है और हम कल जो कहा गया है कि भारत यूएसए का इम्पोर्टेंट एलाई है, उसके बाद भी इतनी टैरिफ क्यों? मतलब ये तो एक ही पॉइंट का दो सिक्का हो गया कि हम गाली जी हम लेने से गलती है और बाकी लेने से तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कोशिश है कि जो रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर पाबंदी लगे ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े। बाकी के जो देश जिनका आपने जिक्र किया, चाइना के साथ यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बीच में एक एडजस्टमेंट की बातचीत चल रही है। और बाकी जो सबसे बड़ा देश जो इम्पोर्टर्स हैं, दो यूरोपियन यूनियन के देश हैं और एक टर्की है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। तो इसलिए भारत ही ऐसा देश है जो बच जाता है। भारत ने हालांकि रशिया के तेल के ऊपर जो कमी करी है उसके चलते मुझे लगता है कि जल्द ही ये जो 50% की जो टैरिफ्स हैं उसमें कटौती जरूर आएगी, क्योंकि जो ट्रेड फिगर्स हैं वो सबके सामने हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि दोहरा मापदंड है। और भारत में कई लोग इन्होंने इसके बारे में अपनी ओपिनियन व्यक्त किया है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये मसला सुलझाएगा। तेजस की जो इंजन प्रोक्योर करने वाला है, कावेरी से नहीं हो पा रही है तो कावेरी रेडी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे जी का इंजन या तो फिर रशिया का इंजन जो है, तो कौन सी इंजन लेना? क्या ये भी एक कारण है कि यूनाइटेड किंगडम यूएसए बार बार यही उसके लिए प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि टेक्नोलॉजी यूएसए ट्रांसफर और वहाँ पे पहुंचे? देखिए, ये तो टेक्निकल चीजें हैं जो कि हम लोग स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्पेकुलेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि किस तरह का इंजन भारत को लेना चाहिए इसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी है और डिफेंस प्रोक्योरमेंट कमेटी है जो ये तय करेगी। मीडिया में और बाकी लोगों के जो बयान आए हैं वो तो ओपिनियंस हैं, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चीन के साथ जो भारत के संबंध हैं वो पिछले कुछ दिनों में बेहतर हुए हैं और हमने देखा है कि फ्लाइट की रिजम्पशन हो गई है, वीज़ाज में जो सिचुएशन हो वो बेटर हुई है। उसके साथ साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी बयान आए हैं कि चीन के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो पहले प्रेस नोट 3 के पाबंदियां थी वो हटा दी जाएंगी, उसके ऊपर विचार हो रहा है। तो लगातार बायलैटरल रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट्स हैं और मुझे लगता है कि आगे चलकर ये एटमॉस्फेयर अच्छा बनेगा। तो बांग्लादेश के साथ भारत एंगेज करना चाहेगा और जो टेंशन हैं रिलेशनशिप में उसको दूर करना चाहेगा। इलेक्शन जैसे ही बांग्लादेश में खत्म होते हैं उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है बांग्लादेश में
भारत ज़रूर उसके साथ एंगेज करेगा। हमारे दोनों के बहुत बड़े स्टेक्स हैं एक दूसरे कंट्रीज में। आप इंडस्ट्री को देख लें, कॉमर्स को देख लें, कनेक्टिविटी को देख लें, या फिर पीपल टू पीपल टाइज हैं। सभी क्षेत्रों में बहुत ज़रूरी है कि भारत और बांग्लादेश आपस में कोऑपरेट करें। तो भारत ज़रूर जो भी गवर्नमेंट बांग्लादेश में आएगी उसके साथ भारत की कोशिश रहेगी कि एंगेजमेंट आगे बढ़े।